हजारीबाग जमीन घोटाले में एसीबी ने कुल 5 सरकारी कर्मियों और अधिकारियों सहित कुल 73 लोगों का नामजद आरोपी बनाया है। इनमें जमीन विक्रेता, खरीदार, गवाह और जमीन की जमाबंदी करने वाले सरकारी कर्मी और अफसर भी जो हैं वो शामिल हैं। आपको बता दूं कि इस मामले में अब तक नेक्सेजन शोरूम के संचालक विनय सिंह और तत्कालीन सीईओ शैलेश कुमार को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद सहित 71 नामजद आरोपी अभी भी एसीबी की जो है वो रडार में है। आपको बता दूं कि सभी की भूमिका की जांच चल रही है और पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन शामिल है और किसने क्या किया है। एसीबी की प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि तत्कालीन सीईओ शैलेश कुमार, सीईओ अलका कुमारी, तत्कालीन सीईओ राजेंद्र प्रसाद सिंह, सीईओ राजस्व कर्मी राम प्रकाश चौधरी और तत्कालीन राजस्व कर्मी संतोष कुमार वर्मा ने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया है, उसका गलत इस्तेमाल किया है। तो वहीं अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र कर सामूहिक तौर पर अनैतिक लाभ प्राप्त करते हुए संज्ञेय अपराध में शामिल रहे हैं। अब इसके बाद इन लोगों ने सरकार को हानि पहुंचाने की नीयत से अपराध को अंजाम दिया है और गलत काम किए हैं। आपको बता दूं कि इस मामले में तत्कालीन सीईओ शैलेश कुमार, तत्कालीन सीईओ अलका कुमारी, तत्कालीन सीईओ राजेंद्र प्रसाद सिंह, राजस्व कर्मचारी राम प्रकाश चौधरी, राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार वर्मा के अलावा भी जो है भगवान प्रसाद गुप्ता, ईश्वर दयाल गुप्ता, सत्यनारायण गुप्ता, इंद्र प्रकाश गुप्ता, प्रेम कुमार गुप्ता, राम वृक्ष गुप्ता, राम किशोर गुप्ता, राम गति गुप्ता, बलवंत गुप्ता, उसके बाद जो है ये तो शामिल है ही है, पर इनके बाद भी जो है अटॉर्नी होल्डर दानेंद्र कुमार, बाल गोविंद साव, उसके अलावा अमृत कुमार और इन सब के बाद अभी और भी नाम शामिल हैं। उन सब में नंद किशोर प्रसाद जो कि सदर हजारीबाग से हैं, निरंजन कुमार जो कि हजारीबाग से हैं, फिर विनय कुमार सिंह जो कि नेक्सेजन के मालिक हैं, फिर स्निग्धा सिंह जो कि इनकी पत्नी है विनय कुमार सिंह की, शशि शेखर प्रसाद, रामधनी राम जो कि हजारीबाग से ही हैं। इन सब जो है ये सब जितने भी नाम मैंने लिए नामजद आरोपी हैं। इस मामले में हजारीबाग एसीबी में दर्ज प्राथमिकी संख्या 11/2025 में उल्लेख किया गया है कि विनय कुमार सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह ने खाता संख्या 73 प्लॉट नंबर जो है 812 में कुल 1 एकड़ भूमि 10 फरवरी 2010 को खरीदी थी। उन्होंने ये जमीन भगवान प्रसाद गुप्ता, उनके भाई ईश्वर दयाल गुप्ता, सत्यनारायण गुप्ता, इंद्र प्रसाद गुप्ता, प्रेम कुमार गुप्ता, राम वृक्ष गुप्ता और जितने भी बाकी इसमें अन्य उनके भाई हैं, उसके अलावा बाल गोविंद साव, अमृत कुमार और नंद किशोर प्रसाद से खरीदी थी। इसमें 2 अटॉर्नी होल्डर दानेंद्र कुमार और निरंजन कुमार के नाम भी जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि ये भी शामिल है। खाता संख्या 95 के प्लॉट संख्या 848 में 28 डिसमिल जमीन गैर मजुआ खाते की भूमि है, जिसकी खरीदारी विनय सिंह और स्निग्धा सिंह ने की और फिर उसका दाखिल खारिज भी कराया गया। ये अवैध जमाबंदी तत्कालीन राजस्व कर्मी संतोष कुमार वर्मा, अंचल निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह और तत्कालीन अंचल अधिकारी अलका कुमारी द्वारा 18 अगस्त 2010 को की गई थी। वहीं अलका कुमारी को 7 अक्टूबर को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन उन्होंने सरकारी गवाह बनने की सहमति दी और न्यायालय में बीएनएस की धारा के तहत बयान दर्ज कराने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। अब इस मामले के सूचक एसीबी के पुलिस उपाधीक्षक सुमित सौरभ लकड़ा हैं। उन्होंने अपने बयान में बताया कि पत्रकार त्रिपुरारी सिंह द्वारा मुख्यमंत्री झारखंड को दी गई शिकायत के आधार पर यह मामला जो था वो शुरू किया गया था। शिकायत में कहा गया था कि सरकारी जमीनों पर भूमाफिया अवैध कब्जा कर बिक्री कर रहे हैं। एसीबी की टीम अब इस घोटाले में शामिल अन्य अभियुक्तों की भूमि दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच कराने की तैयारी में लगी हुई है। तो इसके अलावा ये भी बता दूं कि वहीं न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि भी जो है वो निर्धारित कर दी गई है। मामले में नेक्सेजन के मालिक विनय सिंह और तत्कालीन सीईओ शैलेश कुमार गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इसके बाद सरकारी कर्मियों और अफसरों पर साजिश कर अनैतिक लाभ लेने का आरोप जो है वो लगा हुआ है। गौरतलब है कि 11 सितंबर 2024 को भी एसीबी ने शैलेश कुमार के आवास पर कार्यालय पर छापेमारी भी की थी, जिसमें गिरिडीह स्थित उनके भाई की दुकान से 18 लाख रुपए नगद बरामद हुए थे। उस दौरान वे हजारीबाग के जो हैं वो एसडीओ थे। बताया जा रहा है कि शैलेश कुमार ईडी के सरकारी गवाह के रूप में एक अन्य प्रकरण में भी शामिल रहे हैं। इससे पहले इस घोटाले में विनय सिंह और विजय प्रताप सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अब ये जितनी जानकारी है, वहीं अलका कुमारी को 7 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्होंने सरकारी गवाह बनने की सहमति दे दी थी और सरकार के गवाह बनने के बाद न्यायालय में बीएनएस की धारा के तहत बयान दर्ज कराने के बाद उन्हें जो है रिहा कर दिया गया था। झारखंड के हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद का नाम भी जो है इसमें सामने आया है।
ये मामला निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे के कार्यकाल से जुड़ा है और वर्तमान में राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच के दायरे में भी है। विधायक प्रसाद को आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसी द्वारा हजारीबाग की एसीबी अदालत में दायर रजिस्ट्री कार्यालय में एक दस्तावेज में उनका नाम जो है वो गवाह के तौर पर दर्ज है। इसके बाद ही जो है इनका नाम भी सामने आया। उन्होंने दावा किया है कि जो जमीन उन्होंने खरीदी है वे 1915 से कई बार बेची जा चुकी है। उन्होंने इसे तब खरीदा था जब बैंक ने जमीन की नीलामी की थी। फिर प्रश्नगत भूमि पर एक गांव बसा हुआ है। विधायक ने कहा कि यदि ऐसे लोगों को अवैध भूमि सौदे का आरोपी बनाया जाने लगे तो जेल में आरोपियों को रखने की जगह जो है वो बचेगी ही नहीं। एसीबी निलंबित आईएएस विनय चौबे के हजारीबाग डीसी रहते हुए वन भूमि की अवैध खरीद बिक्री और अवैध म्यूटेशन की जांच जो है वो कर रही है। एजेंसी ने इस संबंध में केस नंबर 11/2025 दर्ज किया है। इस एफआईआर में 70 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया है। एफआईआर के अनुसार विधायक प्रदीप प्रसाद उस पंजीकृत दस्तावेज के गवाह हैं जिसके माध्यम से विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह ने पहले वन भूमि खरीदी, फिर उसे अपने नाम पर पूंजीकृत कराया और फिर उस पर नेक्सेजन शोरूम जो है उन्होंने खड़ा कर दिया। अब एसीबी इन सभी पर नजर बनाए हुए है और आगे की जांच की तैयारी में है। जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, जितने भी लोग आरोपी माने जा रहे हैं, उनकी जांच चल रही है कि इस घोटाले में क्या क्या हुआ और जितनी भी जानकारी है उसके लिए एसीबी जो है वो लगी हुई है। बाकी ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी, इसकी जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ऐसी ही झारखंड की और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।